अपने सहयोगी प्रमोद शर्मा का रुख करना चाहूंगा जो कि इस वक्त मौजूद हैं। अनंत सिंह लगभग 30,000 वोट 29,000 कुछ वोटों से आगे जीत दर्ज कर चुके हैं। जश्न का माहौल वहां पे, वो तस्वीर जरा दिखा देते हैं एक बार। देखिए, अनंत सिंह मोकामा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, तो देख लिया उनके घर के बाहर उनके जो समर्थक है वो ढोल नगाड़े लेके नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, वो पोस्टर आप देख लीजिए। पोस्टर में लिखा हुआ है जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। इधर आइए भैया, ये ढोल नगाड़े तो बहुत बजा दीजिए। ये पोस्टर तो सनसनी फैला रहा है। सनसनी फैला इनका माहौल ही है, इस अनंत में है। जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सिंह छूटेगा, टूटेगा, छूटेगा। लग गए पोस्टर। ए भैया, रसगुल्ले बहुत दिख रहे हैं, रसगुल्ले एकदम रसगुल्ले। गोलका रसगुल्ला बहुत है। अगला विरोधी जमाना चक हो गया। कहाँ जाए? इधर ऊपर आ जाइए भैया, ऊपर आ जाइए। ये देख लीजिए आप, अनंत सिंह के आवास के बाहर आपको ऐसे पोस्टर लगे नजर आएंगे। भैया भैया भैया, बैंड के पास बाद में जाएंगे। ये तो भैया माहौल बना दिया इस पोस्टर ने, तो पूरा माहौल बन गया है। बन गया पूरा। क्या 5 दिन से माहौल बना है। नीचे रसगुल्ला नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है असली रसगुल्ला अंदर में देखा जाए। रसगुल्ला अंदर तब सुबह से खा रहा है जनता। जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सिंह छूटेगा। आ जाइए, बैंड बज रहा है, वहाँ चलते हैं। देखिए, अनंत सिंह के आवास के बाहर ऐसे पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं। बिहार में रिकॉर्ड जीत के और करीब है एनडीए, सिर्फ एक सीट दूर है। बिहार की 205 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार अभी आगे चल रहे हैं। 2010 की बात की जाए तो एनडीए ने 206 सीटें जीती थी और अभी 205 पर एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं। यानी 2 सीट और अगर मिल जाता है इस गठबंधन को, तो ये रिकॉर्ड तोड़ प्रत्युष जीत होने जा रही है। जी हाँ, और 206 सीट का पिछली बार का आंकड़ा था, अगर उससे और आगे बढ़ जाती है तो ये एनडीए के लिए। और ये देखिए, बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड जो था 206 सीटों का, वो इस वक्त जो खबर आ रही है कि वो तोड़ने के करीब है। 2010 में एनडीए 206 सीटों पर जीती थी, 115 सबसे ज्यादा सीटें उस वक्त आई थी जेडीयू की, 91 सीटें आई थी उस वक्त बीजेपी की। और अब उस रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई इस वक्त एनडीए नजर आ रही है। लेकिन महागठबंधन जो इस वक्त 31 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप कह रहे हैं कि ये जीत जो है, ये जीत नहीं है बल्कि चुनाव आयोग की जीत है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मैंने कहा, मैं ज्ञानेश गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं, जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं। हमारा कोई वो नहीं है कि हम ज्ञानेश गुप्ता जी को ही, जब हम जो स्पष्ट है एसआईआर की जो विसंगतियां हैं, जिस तरीके से पहले ही राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, जिन जगहों पर आपने बिहार में भी देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के या महाराष्ट्र के वोटर आकर के बारंबार वोटों की चोरी या वोटों की डकैती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस जीत का ये एक अनुमान या चीजें जो हैं जो हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए तो कहीं ना कहीं घातक है। सुरेंद्र जी, जिज्ञासा मेरी बीच में है सर, कि हम आज चुनाव, मैं उस जिज्ञासा को लेकर आपके पास में हूं। उसी बीच एक अपडेट देकर के मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं सर। अपडेट इस वक्त आ रही है अलीनगर से। मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, 7,309 वोट्स यानी कि वोट जो मार्जिन है वो बेहतर ठीक ठाक बड़ा है। लगभग 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसी उम्मीदें कम नजर आती हैं। सुरेंद्र जी, मैं जो मेरी आशंका थी उसको लेकर ये कि सर, मैं ये मान रहा हूं कि मान लिया जितने वोटर एसआईआर से आउट किए गए वो लगभग 11% के आसपास का वोट बनाते, अगर वो वोटर पूरा टर्नआउट अगर होता भी, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो पूरा वोटर भी कांग्रेस को ही पड़ जाता, तब भी आपका वोट परसेंटेज क्या पहुंचता सर? 16%, 17%? तो सिर्फ एसआईआर की गलती नहीं है सर, बाकी विश्लेषण करना भी जरूरी है। नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैंने तो पहले कहा कि जनता जनार्दन को प्रणाम है, ज्ञानेश गुप्ता जी को प्रणाम है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि सारी चीजें हम बहुत अच्छे हैं और वो लोग बहुत बुरे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना, अगर हमारी असफलता में 10-15 चीजें हैं तो उसमें से एक बड़ा रोल एसआईआर का है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सिर्फ एसआईआर का है ये हम नहीं कह रहे।
SIR का है, डुप्लीकेट वोटर्स का है, तमाम अन्य चीजों का है, कुछ हमारी संगठनात्मक कमियां भी होंगी जिसको कि हम अब आगे चल करके देखेंगे। ऐसा थोड़ी हम कह रहे कि नहीं सिर्फ सामने वाले की गलती है। और ये जो युद्ध कौशल है, रणनीतिक बीजेपी शिवम से त्यागी शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी शिवम त्यागी बोलें। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता कम और योगेंद्र यादव की टोन में ज्यादा बोल रहे हैं। हमारी तो गलती नहीं है और बहुत सारी दिक्कतें हैं, ज्ञानेश जी की वजह से ये हुआ है, लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है।